हम यहाँ पर क्या बनाने जा रहे हैं। एक डाटा है, स्कूल का चार्ट है जिसमें कि हम इसमें फीस की डिटेल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब फीस की डिटेल हमें चाहिए क्या? सीरियल नंबर हमने डाल दिए हैं, कुछ स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है। ठीक है। उनकी टोटल फीस साल में कितनी आनी है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। प्लस डिपॉजिट कितनी हो गई है और बाकी कितनी है, वो चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई इनका ग्रैंड टोटल भी है, ऑल इक्वल करके हमने इसका ऐड कर दिया, ये टोटल आ गया। कि भाई ये जो है वो हमारा ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है। अभी ये जो टोटल है ये आ गया टोटल फीस का, ये आ गया टोटल फीस। इसी तरीके से ये डिपॉजिट फीस कितनी हो गई है टोटल, और ड्यू कितनी हो गई है टोटल। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे जीरो जीरो के ऊपर है नहीं। यहाँ पर हमें एक चीज और करनी है, वो क्या करनी है कि यहाँ पर हमें ड्यू भी हैंड टू हैंड दिखाते रहे कि किसकी कितनी फीस बाकी है। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी जमा होते जाए वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते जाएं, और ड्यू फीस भी यहाँ पे चेंज होते जाए ऑटोमेटिक। अब जैसे कि अभी किसी ने कोई फीस जमा नहीं की तो सबकी भी तो सारी की सारी बाकी होगी। तो यहाँ पर सबकी फीस उतनी आनी चाहिए जितनी टोटल है। तो उसके लिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल फॉर्मूला, तो ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं। हम क्या करेंगे, हम ड्यू फीस कैसे निकालेंगे भाई, टोटल फीस में से हम माइनस कर देंगे डिपॉजिट फीस। ड्यू फीस पता लग जाएगी कितनी बाकी है, तभी तो उसकी कोई फीस जमा है ही नहीं, तो पूरे की पूरी जो बाकी है अभी तो इसको मैं यहाँ से पूरे अभी कर देता हूँ ड्रैग। तो जितनी इधर है पहले उतनी ही अभी भी इधर है। जितना ग्रैंड टोटल इसका है उतना ही ग्रैंड टोटल इसका भी। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं किया है हमने, ये डाटा हमारे पास पहले से रिकॉर्ड है, यानी हमें पता होगा किसकी फीस कितनी है, उसका नाम, उसका फादर नेम, रोल नंबर भी होगा तो वो भी डाल देंगे। कोई भी डिटेल है हम पहले डाल देंगे, मेन चीज आती है ये तीन। ठीक है। हम ये चाहते हैं क्या कि हम यहाँ डिपॉजिट रिकॉर्ड करें और ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाए, ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाए, ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाए। भाई ये तो चेंज होगा नहीं, टोटल तो उतना का उतना ही रहेगा। अब सपोज कि भाई एक बच्चा है, सुमन है, उसकी टोटल फीस इतनी है, एक महीने की फीस उसकी आ गई 500 रुपये। मैंने एंटर किया, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो गई। भाई इतनी ड्यू है, यहाँ पर भी घट गई, यहाँ से 14,200, 1,42,500 आना चाहिए। 500 खत्म, 1,42,000। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है अभी भी जीरो है ना? क्यों दिखा रहा है अभी? क्योंकि इसमें ऊपर वाली ली ही नहीं हुई है अभी। तो इसको हम यहाँ पे एक ये कम हो गए, तो इसको हम कर लेते हैं G5। अब आगे यहाँ पर डिपॉजिट कितनी हुई है टोटल, वो गलत हो गया था सिलेक्ट। यहाँ पर मैं दोबारा लेता हूँ, इसकी फीस इसकी आ चुकी है हमारे पास 550 सपोज, इसकी फीस भी जमा हो गई। यहाँ पर चेंज हो गया, इसकी कितनी बाकी है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो ये तो इसमें तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस टाइम कितनी फीस कौन देगा। मेन चीज हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, टोटल फीस माइनस डिपॉजिट फीस, ड्यू फीस पता लग जाएगी, है ना? और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो ड्यू है वो भी कम होते जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज इसकी आ गई 600, इसकी ऐसे आ गई 650, इसकी आ गई फिर 800, इसकी आ गई 425। कुल मिला के जितनी आ रही है वो सब डालते जाओ, अपने आप कम होते जाएगी आगे की, है ना? ये हमने सब में कर दिया, तो ये चेंज हो गई। अब यहाँ पर अब ये भी दिखाएगा भाई इतनी बात की। अब कभी कभी हमारे पास डिटेल थोड़ी बड़ी होती है, बड़ी कैसे,
कि डिपॉजिट एक महीने में तो वो करेगा ही नहीं, अलग अलग महीने में करेगा। तो सपोज 12 मंथ है तो हमारे पास 12 महीने होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नहीं, इसमें हमारे पास 12 होने चाहिए ना। तो यहाँ पर हम 12 कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। चलो 12 छोड़ो, मैं अभी कम करता हूँ। यहाँ से मैंने ये लिया, राइट क्लिक कर लेंगे, ये पूरा लेके राइट क्लिक और इंसर्ट। तो यहाँ पर मुझे इतने कॉलम और मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिपॉजिट है, अब मैं चाहता हूँ ये पूरा एक ही रहे, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। अब इसी में ही ये सारे जो महीने हैं वो भी रहे, तो उसके लिए मुझे ये वाला भी इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके, इसको भी इंसर्ट। एक और चीज ऐड हो गई। अब इसको मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ ताकि सही से साफ साफ दिखाई दे जाए हमें हो क्या रहा है। अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये एक दिखाई दे, तो इसको इमरजेंट सेंटर कर देता हूँ, ये एक ही हो गया। यहाँ पर इसको मर्ज कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम मर्ज कर देना है, इसको भी सेंटर। भाई इतना तो हमें दिखाना है ना, इस टाइप से। तो ये हमने पूरे पूरे में दिखा दिया है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि ये पूरा दिखाई दे, लेकिन ये जो है ये तो अलग अलग रहेगा, अलग अलग महीना है तो अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पर इसको हम एक नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं एक, मार्जिन सेंटर। और अब इसको चाहो तो हेडिंग को अलग कलर दे दो भाई, अपने आप पता लग जाएगा कि ये अलग है हमारा, बिल्कुल, है ना। ये चाहो तो इसको अलग अलग दे दो भाई, इसमें ये अलग महीने का है, ये अलग महीने का है, ये अलग महीने का है, अपने आप पता लग जाएगा। ये अलग अलग है हमारे, अलग अलग महीने के हैं। इसको ये वाला दे दिया हमने, तो ये सब अलग अलग हम दे देते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो है ड्यू फीस लास्ट में पता लगती है हमें, है ना। अब मैं यहाँ पर एक महीने की, सपोज ये हमारी हो गई जुलाई, ये हो गई जुलाई, ये हो गई अगस्त, ये हो गई सितंबर, ये हो गई अक्टूबर, ये हो गई नवंबर और ये हो गई दिसंबर। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो यहाँ पर अपने आप अब महीने की फीस होते जाए वो तो आएगी ही, प्लस यहाँ पर जैसे भी हम किसी में डालें यहाँ ऑटोमेटिक कम हो जाए। अभी मैंने सिर्फ एक लिया था पहले, अब हमने अलग अलग महीने के लिए, अब मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी 0 करता हूँ तो ये पूरी 600 हो गई, 6,000 हो गई। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 500, कम हो गई। लेकिन मैं अगर यहाँ 500 डाल दूँ तो कम हुई, होनी चाहिए कम, है ना। कि यहाँ पर भी आए और यहाँ पर 500 500 1000 रुपये कम होनी चाहिए, ठीक। तो इसके दो तरीके हैं। अब या तो हम इसके अलावा एक और कॉलम बना लें, अगर एक और कॉलम नहीं बनाए तो हमें इसमें एक चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि हमने जितने भी यहाँ पर ये लिए हैं, पहले तो इसको हम ले लेते हैं, सबसे पहला वाला, ठीक है, ये लिए। उसके बाद इसमें से हमें माइनस करना है। किसको माइनस करना है, या तो हम ये ले लें, पहले इसको भी ले लें माइनस, फिर एक एक करके, यानी सब में हम माइनस लगाते हुए चले। भाई ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो और ये भी माइनस, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, हमने कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये सब में है। अब मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ, कम हो गया, कम हो गया, डालते जाएंगे ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, और इसको भी हम यहाँ से
ड्रैग कर लें। यहाँ पे भी हो रहा है टोटल। यहाँ पे डालेंगे फिर 500, इस महीने भी आ गई, इस महीने भी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज एक तरीका तो ये हो गया। ऐसे सब में होगा, खाली इसमें नहीं, सब में होगा। लेकिन यहाँ पर हमें इसको भी ड्रैग करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ उसी में लगाया है। तो इसको यहाँ से ड्रैग, 500 हो गया है पूरा पूरा, है ना। 500 नहीं लेना है हमें, इसको ड्रैग नहीं करना है, इसको करना है ड्रैग। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला इसमें है वही नीचे वाले में होना चाहिए। इसमें तो किसी में फॉर्मूला है ही नहीं, चेंज हो रहा है आगे ऑटोमेटिक। ऊपर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है। तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखते हैं क्या वो काम करेगा। हमने ये लिया एक बार, इसमें से हमने माइनस करना है। ठीक है, क्या माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सम लगाते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ क्या ये काम करेगा या नहीं। हमने ये अलग अलग लिया था, अब मैं चाहता हूँ कि एक में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस हो, क्या चीज नहीं, उल्टा लिया हमने, इसमें से माइनस नहीं हो, डिपॉजिट में से माइनस हो ना, ये टोटल में से। तो ये टोटल लेंगे और उसकी जितनी भी डिपॉजिट है उन सबको हम सम कर देंगे। मतलब इसमें से सम जिसका हो वो माइनस हो जाए। समझ में आ रहा है क्या। भाई पहले तो ये इन सब का सम हो जो अभी डिपॉजिट है, फिर वो माइनस हो जाए इसमें से, क्या ये काम करेगा। बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लेता हूँ। तो या तो ऊपर वाला अपना लो तरीका, या फिर ये वाला तरीका। भाई इसमें जो था हमने एक एक करके सबको माइनस किया है। दूसरे में हमने क्या करा है, सिर्फ इसको माइनस लिया है, बाकी को सम कर दिया। यानी कि बोर्ड मास के सवाल तुमने किए होंगे मैथ में, ब्रैकेट वाले पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर लास्ट में बाहर। तो यही काम यहाँ है। पहले इसने क्या किया, जो इस ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व किया। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या किया, इसने सम कर दिया पहले तो। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दे, बात तो वही पड़ेगी। तो आप यहाँ से भी चेंज करोगे तब भी वो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाटा था तुम्हारा स्कूल का, ये स्कूल वगैरह में हमारे काम आता है। जैसे चेंज करो, खाली उसी में ही नहीं, हर किसी में काम आएगा ये, हर किसी में चेंज होगा। हो रहा है ना सब में चेंज। तो यहाँ पे अगर किसी की फीस बराबर बराबर आ रही है, सबकी सही आ रही है। भाई इसकी कितने थे, 6,000 रुपये। अगर हम ये देखें भाई टोटल फीस इतनी है, तो महीने की कितनी आनी चाहिए, पर मंथ कितनी आनी चाहिए, तो वो हम देख लेंगे। वो तो हमारा अलग का मैटर है, वो तो इस चार्ट में रहेगा नहीं। तो हम उसको टोटल डिवाइड करते हैं कितने महीने, अभी 6 महीने, तो 1,000 रुपये महीने आनी चाहिए। तो हम सपोज यहाँ 1,000 रुपये कर देते हैं। भाई सबके जितने भी है, जीरो जीरो करने हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया सबका, 1,000 1,000, सबकी महीने में 1,000 1,000 आ गए। ये तो मैं ड्रैग नहीं करना है, मैं बस कर रहा हूँ ताकि इसकी ड्यू जीरो हो जाए। और सबकी फीस आ गई, कोई फीस नहीं बाकी। इसी तरीके से ये जो है, इसमें मैं कर लेता हूँ। कितना आना चाहिए, भाई ये है डिवाइड बाय 6। तो कितने रुपए महीने पड़ गए, 1,083 रुपये। ठीक, तो मैं यहाँ पर 1,083 रुपये डाल देता हूँ, और इसी को ही मैं ड्रैग कर देता हूँ ये ला। लेकिन लास्ट में थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, 1 आध रुपया, 2 रुपये बच गए क्योंकि वो पैसे में आ गए थे। तो मैं कर देता हूँ इसको लास्ट में 1,085। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर देते हैं हम। अब पड़ेगा इक्वल ये डिवाइड बाय, कितना आ गया, 1,166।
इसको भी ऐसे ही कर देते हैं हम ड्रैग, आगे क्या होगा, इसमें देना पड़ेगा हमें 4 रुपये एक्स्ट्रा। हो गया 1,170 रुपये, 0 हो गया। ऐसे ये इसमें कितना देना पड़ेगा हमें, डिवाइड बाई 6, 1250। तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, 1250 लिख के ऐसे इसको हम कर लेते हैं इक्वल दिस डिवाइड बाय 6। अच्छा ये आ रहा है, चाहे तो हम इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका एड्रेस लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें इसको ले लेगा, इसीलिए वो गलत आएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये यही वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा। बताया था मैंने फ्रीज करने का सिस्टम। F4 से हम फ्रीज कर देंगे, एंटर कर देंगे, और जब भी हम इसको ड्रैग करेंगे तो अब सही आएगा, क्योंकि अब जो एड्रेस इसमें है वही एड्रेस आगे वाले में भी रहेगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम ले लेंगे डिवाइड बाय 6। इसको भी फ्रीज करना है तो हम इसको भी कर देंगे फ्रीज, F4। इसको भी हम कर देते हैं ड्रैग। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको फ्रीज हटाना है, अगर लग गया तो F4 दोबारा करो, फिर करो, फिर करो। हट गया। अब मैंने इसको क्यों हटाया, ताकि मैं बार बार नीचे नहीं करूं, तो मैं इसी को ड्रैग कर देता हूँ। इस सब का 6 महीने में कितना होता होगा निकल जाएगा, लेकिन अब इधर ड्रैग नहीं होगा, उसके लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा, तो इसको फ्रीज, ऐसे इसको फ्रीज कर देंगे हम, ऐसे इसको फ्रीज कर देंगे। तो F4 हो गया, F2, F4, F2, F4, F2, F4, F2 and F4, this is F2 and F4, F2, F4, F2, F4। अब हम इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं इकट्ठे। ये हमने F4 लिया था, उसकी वजह से यहाँ आ गया। इसको हम करते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हो कि भाई टोटल फीस कितनी हो गई, इतनी हो गई। जुलाई महीने में इतनी इतनी फीस आनी थी, टोटल इतनी। अगस्त में भी इतनी, सितंबर, भाई हर महीने तो इतनी इतनी आएगी, 6 महीने में बट जाएगी। ड्यू हो गई 0। ठीक है, तो ये होगी फीस चार्ट तैयार। किसी का ड्यू होगा तो वही पता लग जाएगा, ग्रैंड टोटल वाली लाइन को अलग दिखा दो, पता रहेगा कि भाई ये ग्रैंड टोटल की है। तो ये फीस चार्ट, एक न्यू सीट भी तैयार हो गई, और तुम्हें तरीका भी देखना है कि ये किस तरीके से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास लेते हैं।